विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का 9वीं क्लास का मैथमेटिक्स का। तो ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है। आप भी चाहते हैं अपना पेपर सॉल्व करवाना तो पीडीएफ बना करके साफ साफ हमारे पास भेज सकते हैं। साफ होना चाहिए, या फोटो भेज सकते हैं साफ साफ एक एक पेज की। तो इस तरह से आप बिल्कुल साफ भेजेंगे जैसा यहाँ पे भेजा गया है। चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक पदीय बहुपद है? तो एक पदीय यानी कि जिसमें एक पद हो। तो देखो यहाँ पर आपको पद दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर एक पद है, फिर 5x दूसरा पद है, फिर यहाँ पे तीसरा पद है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एक पद है और 6x दूसरा पद है। यहाँ पर केवल 5x एक ही पद है, और यहाँ पे y और y स्क्वायर दो पद है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा एक पद का, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अगर आपको साथ में मान लो 5x प्लस में 3x प्लस या -5 दिया है तो आप बोलोगे ये तीन पद है, तो ये गलत हो जाएगा। जब सेम जिसकी घात सेम हो वो जुड़ जाएंगे। तो इसकी x की पावर भी नहीं है कुछ भी, यहाँ पे भी x की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और -5, फिर आपको दिखेगा कि ये दो पद है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें से कोई भी आपस में जुड़ नहीं सकता है क्योंकि इनकी घात हैं अलग अलग, इसलिए तो यहाँ पर तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है आपको पी एक्स बराबर -5x प्लस 5 का शून्यांक निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर लेंगे, -5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस का इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का ये 5 हो जाएगा। अब ये माइनस का 5 हो गया तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 तो था ही, और x इसके साथ गुणा है तो इधर आकर के माइनस का x भाग हो जाएगा। ये 5 माइनस का है तो माइनस का इधर 5 लिया है, तो ये x यहाँ बच गया। तो 5 से 5 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक आया आंसर। तो हमारा एक आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ व्यंजक दिया गया है आपको, ब्रैकेट में इसका मान निकालना है। तो हमारे को पता है कि ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी इंटू करते हैं a प्लस बी को, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, 8 है, तो मैं √8 को स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ ए है आपका, एक तरफ ये है, इधर भी ए सेम है। और फिर आपका माइनस में √2 है, इधर प्लस में √2 है, इधर माइनस में बी है और इधर प्लस में बी है, यानी कि दोनों तरफ बी क्या है, इधर माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का लगा देंगे और फिर √2 को होल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, और स्क्वायर लगा देंगे जो कि फॉर्मूला है हमारा। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमने पुट कर दिया। अब निकाल लेते हैं वैल्यू को। तो जब स्क्वायर करोगे किसी का भी तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। माइनस में ये √2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, घटाओगे तो आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 36/100 का दशमलव निरूपण करेंगे। तो 36 में जब 100 का भाग दोगे तो जितने नीचे जीरो होते हैं उतनी ऊपर वाली संख्या के बाद में दशमलव लग जाते हैं। यानी 36/100 जो है आपका, इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 0.36। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर देखोगे तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम इसका अंडर रूट लेंगे तो 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा और 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 5/7। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये परिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट से ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट 5 ही रहेगा। यहाँ पर ये अंडर रूट से बाहर निकालोगे 36 तो 6 आ जाएगा, 6 का, क्योंकि 36 का अंडर रूट 6 होता है। 81 का अंडर रूट 9 होता है। तो आप देख सकते हो इसमें से अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही है अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका छठा, यदि दो कोण परस्पर पूरक है तो प्रत्येक कोण होगा। तो देखो, जब दो कोण पूरक हैं तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग जो है टोटल 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर ए और बी दो कोण हैं, इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री से यानी कि 90 डिग्री तो दोनों मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री ना। यहाँ पे कुछ भी ए का मान होगा, कुछ भी बी का मान होगा, तब जाके 90 बनेगा। यानी कि 90 से कम ही होगा ए और 90 से कम ही होगा बी। ठीक है, और जब 90 से कम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 का मान होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 है, फिर इसकी घात आपको दे रखी है 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 2 का 2 लिख लूँ। ऊपर वाली जो घात होती है, जो पावर होती है, तो m की पावर जो n होती है, तो हम क्या करते हैं उसको m इंटू एन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चाहे तो हम इसको m इंटू एन कर दें, या फिर आप m इंटू एन ना करते हुए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, इसको सॉल्व ही कर देते हैं। तो -2 की घात जो है, आप 2 सॉल्व करोगे, -2 की घात कितनी है, 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि -2 को 2 बार गुणा करना है। तो
तो -2 गुणा में -2, ये कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 4, यानी कि इसको सॉल्व किया ऊपर वाले दोनों घातों को तो मेरे पास आया 4। तो मैं अब यहाँ से लिखता हूँ 2 की घात 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद दिया है x की पावर 97 प्लस 97 को आपको जो है x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर x प्लस 1 से भाग देना है, तो हमें यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। अगर हमारे को ये x प्लस 1 दिया हुआ है, ये बराबर 0 के इक्वेट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल जाता है, 1, वो भी माइनस का। तो माइनस का 1 जो है हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे को दिया हुआ है x 97 प्लस 97। अब मुझे x का मान -1 रखना है, तो मैं यहाँ रखता हूँ -1 की घात 97 प्लस में 97। अब देखोगे आपको यहाँ पे -1 की घात 97 है, तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी कोई संख्या माइनस में हो ब्रैकेट में और उसकी घात जो हो वो विषम संख्या हो, विषम हो, ठीक है, माइनस वाली चिन्ह हो, तो हमारा जो आंसर आएगा विषम संख्या का -1 ही आएगा। ठीक है, अगर यही घात -1 की कोई सम संख्या होती, कोई भी सम संख्या, आप 2 4 6 8 कुछ भी होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 ना आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारे यहाँ देखो कि कौन सी संख्या है इसमें, तो यहाँ पे 97 है, 97 क्या है, विषम है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा इससे, इससे मुझे यहाँ पर जो है -97 घात है, -1 की 97 घात है, तो ये -1 मिला। ठीक है, अब प्लस में 97 आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस इसमें से घटा दोगे, 97 में से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, 96। तो यही हमारा आंसर होगा, 96 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 का दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा, तो 37 को अभी हम भाग देंगे। मैंने अभी अभी बताया था कि जितने नीचे जीरो हो उतने ऊपर वाले नंबरों को छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो 2 जीरो है, तो यहाँ पे पहला अंक दूसरा अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारे पास आ गया 0.37। तो ये दशमलव प्रसार यहीं पे शांत हो गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शांत है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा। अभी भी हमने बात किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो हमारे को ए की जगह क्या है, 99, तो 99 प्लस में क्या कर दूंगा, 98, 98 कर दिया। ठीक है, इंटू में क्या करना है, 99 माइनस में 98। यही है हमारे पास, ए और बी की जगह यही है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो मान है हमने रखा इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पर 98 और 98 कितना हो गया, 98 और 98 हो गया आपका 96 और 196 और 196 और एक 197 हो गया, 197 आ गया ये दोनों को जोड़ने से। और यहाँ पर जो है इनमें से 99 में से 98 घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 1। अब 197 को 1 से गुणा करूंगा, बीच में गुणा का साइन नहीं है तो इसका मतलब गुणा है, ब्रैकेट ब्रैकेट गुणा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर 197। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 197, यानी कि 197 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 की घात जो होगी, तो जब घात पूछती है तो सबसे बड़ी घात बताई जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर 3 है, -2x स्क्वायर है, फिर प्लस एक्स है, फिर प्लस 1 है, इसमें इसका भाग देना है। तो मैंने अभी अभी बताया था भाग देने पर शेषफल हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है ये ब्रैकेट वाला जो चिन्ह है, ब्रैकेट वाली जो इक्वेशन है इसको ले लेते हैं। तो x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। अब मैं इस सभी जगह पे एक रख दूंगा, तो यहाँ पे 1 की पावर 4 और प्लस में फिर 1 की पावर 3, माइनस में 2 गुणा में 1 की पावर 2, प्लस में फिर आपका 1 है, फिर प्लस में 1 है। ठीक है ना, x की जगह 1 रख रहे हैं हम सब जगह पे। यहाँ पे एक इसकी पावर हो गई 1 की पावर 4 का मतलब हो गया 1, प्लस में 1 की पावर 3 का मतलब हो गया 1, और माइनस में 1 की पावर 2 भी 1 ही होती है, और लेकिन 1 से 2 गुणा हो रहा है तो माइनस का 2, फिर आपका 1 प्लस 1, यह हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो 2 से 2 तो खट गया, माइनस का प्लस का है इसलिए, और बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 1 यानी कि 2। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कोण की माप जो स्वयं का पूरक हो, संपूरक हो। संपूरक कोण होता है जो दो कोण मिल करके आपको 180 डिग्री दे। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा कोण है जो आपस में मिलकर के 180 डिग्री गया, तो ये 90 है। अगर 90 खुद में 90 जोड़ेगा, क्योंकि स्वयं का संपूरक है, तो स्वयं में 90 जोड़ेगा तो ये 180 आ जाएगा, यही कि हमारा यही आंसर है। अगर हम इसमें 45 प्लस 45 करते हैं तो ये केवल 90 ही होता है, जो कि हमारे को 180 चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा हो नहीं सकता, तो हमारा जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
8x प्लस में 12y का गुणनखंड होगा। तो इसमें से हमें कॉमन ले लेना है, जो भी कॉमन है देखोगे इसमें से क्या आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 अगर बाहर निकालता हूँ, ब्रैकेट के 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 2x आ गया। प्लस में आपका 4 गुणा में 3 12 होता है, तो 3 हमने अंदर ले लिया। तो ये हमारा पहला ही आंसर सही है, बाकी सारे आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर 4 3 12x आएगा, प्लस में आपका 8y आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही नहीं। यहाँ पर देखो 4x आएगा और प्लस में 4y आएगा, ये भी हमारी इक्वेशन नहीं है। इसके बाद आपका 4 चौक 16x आ जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन में है ही नहीं। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, p माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 है, तो बहुपद px का गुणनखंड जो है आपको बताना है। तो देखो p दे रखा है आपको, p माइनस थ्री दे रखा है, यानी कि हमको क्या देता है बहुपद में x जो देता है इस तरह से, तो यानी कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है, -3, तो हम कह सकते हैं x बराबर हमें दिया हुआ है -3, तो मैं कह सकता हूँ x -3 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारी इसकी सही होगी, यानी x + 3 जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी रैखिक समीकरण 3x + 2y = k है, तो 0 और 2 पर k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 0 क्या है, x को दर्शा रहा है, और पहला मान x को दर्शाता है ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा मान जो है y को दर्शाता है। तो x का मान 0 है और y का मान 2 है, तो इसमें x का मान 0 रखते हैं, तो 3 गुणा में 0 प्लस में 2 इंटू y का मान कितना है, यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 रखेंगे। अब यह बराबर में k है, तो ये 3 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि k। तो k की वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे 4 मिल रही है, 0 का तो अस्तित्व नहीं है, तो 4 आ जाएगा k का मान, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 2 y बराबर -4 से संतुष्ट होने वाले समीकरणों की संख्या जो है आपको बतानी है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि ये कैसे करेंगे। देखो हमारे पास जो x अक्ष और y अक्ष दोनों होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। अब इसमें जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी हम जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना समझना। अब जो है हम चीज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा है x बराबर 2, तो ये तो पॉइंट 0 है, इसके बाद में 2 कहीं ना कहीं आएगा, तो 2 मान लीजिए मेरा 2, यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, बराबर हिस्सों में हम बांटते हैं, आपने स्कूल में सिखाया होगा, ये लाइनें बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, और ये पॉइंट होता है, ये 0 होता है, बीच वाला जहाँ कटा हुआ है ये पॉइंट 0 हो गया। तो हमारे को x कितना ले जाना है, 2 ले जाना है, तो x जो है देखते हैं 1 2, मतलब यहाँ से 0 फिर 1 2, यहाँ पे x का जो है हमारे पास वो आया 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से, यहाँ पे 1 है 2 है और ये 3 है, इस तरह से है, और फिर 4 है, इसी तरह से नीचे भी है। तो आपको पता है कि ऊपर जो है प्लस होता है, धन होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस x प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारे को क्या बोल रहा है, x का मान 2 है, तो x का मान 2 पर मैं लाइन खींच लेता हूँ। तो x का मान 2 है, तो यहाँ पर जो है सीधी लाइन हम खींच लेते हैं, तो ये सीधी लाइन हमने खींच दी, ठीक है। तो x बराबर 2 को हम इस ग्राफ में प्रदर्शित कर चुके हैं, जो ये लाइन दर्शा रही है हरी वाली, ये x बराबर 2 को दर्शा रही है। और y बराबर -4 है, तो नीचे की तरफ -4 आएगा, यानी कि यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और कहीं 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा कहीं पे, है ना। तो इस 4 पे हम लिख लेते हैं अपना पॉइंट जो है, -4 दिखा देते हैं, तो -4 मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है, -4 ये दिखा दिया। ये लाइन जो है ये -4 को प्रदर्शित कर रही है। ये वाली लाइन जो है y बराबर -4 का है, और ये वाली लाइन जो है x बराबर 2 का है। अब ये दोनों लाइनें एक जगह पे कटी हैं, वो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पे कटी हैं। तो इस पॉइंट से हम कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, बहुत सारी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कितनी समीकरण बनेगी, हर लाइन की अलग अलग समीकरण होती है, तो यहाँ पे अनंत लाइनें हम खींच सकते हैं, इसलिए अनंत समीकरण बनेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल बी जो है 76 है और सी 48 है, तो ए का मान निकालना है। एक त्रिभुज दिया गया है, जो ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, त्रिभुज जो है बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपका त्रिभुज जो है कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज, और ये त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में बोल रहा है कि इसका नाम ए बी सी है, ए बी और सी है। इसमें से इसने बी एंगल 76 दे रखा है, तो बी पे हम 76 लिख देते हैं, ये 76 दे रखा है, और सी पे इसने दे रखा है 48, ठीक है। तो हमारा जो ए है इसको निकालना है। हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब हम करते हैं तो 180 आता है। इसमें से एंगल बी मेरे ए का मान निकालना है, बी और सी दे रखा है, तो एंगल ए को ऐसे ही छोड़ दूंगा। प्लस में बी का मान मुझे दे रखा है 76, तो 76 डिग्री लिख दूंगा। प्लस में आपका सी का मान 48 है, 48 लिख दूंगा। बराबर में 180 डिग्री हमारे पास है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल ए
प्लस में ये 76 और 48 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 4 और 7 4 11 और 1 12, 124 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 124। तो यहाँ पे प्लस का 124 है, एंगल ए निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 180 में से घटा दूंगा 124 को, तो 124 जब 80 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और आपका यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5, 56 डिग्री जो है हमारा इसका आंसर आएगा। तो 56 डिग्री हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, डी ऑप्शन है, तो हमारा ये आंसर हो गया करेक्ट। अब आते हैं, त्रिभुज दे रखा है आपको पी क्यू आर बराबर और सर्वांग है ये आपका ई एफ सी के, तो एंगल ई का माप किसके बराबर होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखो फिर से हम ट्राइंगल बना लेते हैं, तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से, एक ट्राइंगल तो ये बना लिया, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का ट्राइंगल आप बना सकते हो जब आपको ट्राइंगल नहीं दे रखा हो। समकोण दिया होगा तो समकोण बनाएंगे, लेकिन हमको समकोण दिया नहीं है। अब मैं दूसरा ट्राइंगल जो है इधर बना लेता हूँ और अलग, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ अलग अलग ट्राइंगल बना, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्राइंगल हमने बना लिए। अब इसने क्या बोला है, पहला ट्राइंगल का नाम दिया है पी क्यू आर, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, पी ये है क्यू और फिर ये आर, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिया है, ई एफ सी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ई, फिर लिखूंगा एफ और फिर लिखूंगा सी। जैसे मैंने पी क्यू आर ऐसे चला हूं तो इधर वाले में भी ऐसे ही चलूंगा, ना कि ई एफ सी ऐसे उल्टा नहीं लिखूंगा। जिधर से पहली त्रिभुज को बनाऊंगा वैसे ही दूसरे त्रिभुज का भी नाम ऐसे ही लिखूंगा। तो जैसे पी से फिर क्यू पे इस लाइन पे गया तो मैं इधर वाली लाइन पे, दूसरे त्रिभुज के इधर वाली लाइन पे पी एफ सी ऐसे जाऊंगा, ठीक है। मतलब जैसे नाम इधर चल रहा है वैसे ही नाम इधर चलना है। अब इसमें एंगल ई की माप किसके बराबर है, तो देख रहे हूं कि एंगल ई जो है ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये पी के बराबर है। क्यू किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, और आर किसके बराबर हो, सी के बराबर। तो यहाँ पे हमने पूछा क्या है कि एंगल ई बताओ क्या होगा, तो एंगल ई जो है पी के बराबर होगा। तो हमने पहला आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया आपसे, अंडर रूट में 3 की पावर जो है एन दे रखी है। तो अंडर रूट में 3 की पावर एन दे रखी है जो क्या, जिसका मान है 81। तो हमें एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये अंडर रूट 3 का मान, तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले स्क्वायर कर देता हूं ताकि ये सारा का सारा जो है झंझट खत्म हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा कि पूरा का पूरा मान जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 3 की पावर एन का स्क्वायर बराबर 81 का स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए स्क्वायर किया, तो अंडर रूट हट जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की घात एन बराबर क्या हो जाएगा इधर 81 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे आगे मैं इधर कर रहा हूँ इसके नीचे की लाइन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 81 को मैं गुणनखंड कर सकता हूँ, तो 81 को गुणनखंड करूँ तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह से आएगा, आप करके देख लो। इसका गुणनखंड 81 का मैं यहाँ पे कर दूँ, 81 लिखूँ तो पहले 3 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा तो 3 सत्ते 21, 27, फिर 3 से करूँगा तो 3 निम 27, फिर 3 से करूँगा तो 3 3 9। तो आप देखोगे कि 3 से ये कितनी बार गया, 1 2 3 4 बार में गया, तो 4 जो है 3 की घात कितनी आ गई, 4। तो मैं 81 को क्या लिख सकता था, 81 को लिख सकता हूँ 3 की घात 4। सही है, समझ में आ गया इतना तो। और इससे 81 की ये तो क्या है, 81 है, 3 की घात 4 का मतलब 81, और इसकी घात कितनी है 2, तो इसकी पावर 2 लिख दी। अब देखो हमारे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसमें लिखा जाता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि a की पावर अगर m है, ठीक है, और इसकी पावर n है, तो हम a की घात को m इंटू एन लिख सकते हैं, m गुणा n लिख सकते हैं। समझ में आया, m गुणा n लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी ध्यान रखना है, वो मैं बात ये पहले फॉर्मूला बता दिया, अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर a की घात, a की जगह क्या है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, तो यहाँ पे 3n का 3n लिखता हूँ। अभी ये a की जगह क्या है, 3 है, तो 3 का 3 लिख दिया, और 3 के ऊपर घातों को क्या कर देते हैं, अगर a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है ब्रैकेट में, है ना, और उसकी घात क्या है m है, तो m कितना है 4, तो 4 लिख दूंगा, गुणा में कितना लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। यही तो है फॉर्मूला, a की घात m गुणा n, a की जगह 3 है और उसकी पावर है m और n, तो m गुणा n, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे को एक फॉर्मूला होता है कि जब घातें समान होती हैं, अरे जब बेस समान होते हैं तो हमारी घातें बराबर होती हैं। समझ में आया, जब बेस समान होते हैं, जब हमारा आधार समान होता है तो हमारे घातें बराबर होती हैं। तो आधार देखो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो घातें हमारी बराबर हो जाएंगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा में 2 हो जाएगा। तो n का मान क्या निकला, 4 दूनी 8 निकला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया 20 प्रश्नों के MCQ के।
आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चनों पे। बड़ा क्वेश्चन जो दिया गया है, सभी खंड कीजिए, इसमें √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या जो है √3 और √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप अंडर रूट जितनी कितने एक दिखा आपको एक निकालनी है ना, तो आप दो निकालोगे, जितनी बोलता है उससे एक ज्यादा निकालना है हमेशा। तो आपको पता चल गया कि दो जो है हमारी हमें संख्या निकालनी है। ये बोल रहा है एक निकालनी है लेकिन हम एक ज्यादा निकालेंगे। अगर ये बोलता दो निकालनी है तो हम तीन निकालते, अगर ये बोलता तीन निकालनी है तो हम चार निकालते, अगर वो चार बोलता क्वेश्चन में तो हम पांच निकालते, क्वेश्चन में पांच बोलता तो हम छह निकालते, छह बोलता तो सात निकालते। एक अधिक निकालना है हमें, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक बोला गया है तो हम कितनी निकालेंगे, दो निकालेंगे। यानी कि जो संख्या √2 है, इस संख्या के बटे में एक लिख सकता हूं मैं। तो इसको किससे गुणा करूं, तो इससे जो संख्या निकालनी है, कितनी संख्या निकालनी है, एक। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में बोला गया हम निकालेंगे कितनी, दो, तो दो निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र एक ट्रिक होती है, जितना बोले उससे एक ज्यादा निकालना है। तो दो निकालनी है तो दो से ही गुणा और दो से ही भाग कर दूंगा। इसी तरह से √3 है, √3 को लिख सकता हूँ √3/1, तो इसको भी दो से गुणा और दो से भाग कर दूंगा। अब इसको जब आप गुणा भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2 ठीक है ना। और दूसरा जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2√3/2। तो इस तरह से हम अगर देखें तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो √3 ही बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। ये एक तो बात मैंने बताई आपको, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब आपको क्या करना है, तो मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे 2√3/2। अब आपको 2√2/2 हो गया और 2√3/2 हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये 2√2/2 है। ये विधि आपसे लंबी हो जाएगी, तो हम इसके दूसरे विधि में इजी बता देता हूँ, उसको कर लेते हैं, ठीक है, वो इजी ज़्यादा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। देखिए हमें करना क्या है, सीधा सीधा हम लिख लेते हैं। √2 है तो मैं अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ, √2 को लिख सकता हूँ 2.0। इसी तरह से √3 को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर √3 को मैं लिख सकता हूँ √3.00, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता 0.0 लगाने से। अब मुझे पता है कि 2 से आगे क्या आ सकता है संख्या पॉइंट में, तो मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ 2.25 आ जाएगा, ठीक है। एक और संख्या लिखना चाहूँ तो क्या आ सकता है, √2.56 आ जाएगा। और अगर लिखना चाहूँ तो और क्या आ सकता है, √2.89 आ जाएगा, ठीक है। तो इस दो से आगे बढ़ते हुए √3 से पहले पहले ये तीन संख्याएं आती हैं इसमें, आप लिख सकते हो। ये 25 इसमें है, ठीक है, 225 आएगा, 256 आएगा और 289 आएगा, याद रख लेना, ये तो बहुत ईजी सा है। तो ये संख्याएं आती हैं। अब इस संख्या को अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी, ये जो 225 है ये 15 का स्क्वायर होता है तो 1.5 आ गया। ये 16 का स्क्वायर होता है तो 256, तो इसका 1.6 आ गया। ये 17 का स्क्वायर होता है तो ये 1.7 आ गया। इसी तरह से 18 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो अगर वो 3 से अंदर आता है। तो इस तरह से 1.2 1.5 1.3 सॉरी 1.7 और 1.6 जो है, ये तीन परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। केवल परिमेय पूछा है इसलिए हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, अपरिमेय पूछेगा तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, ख पार्ट में 2 की घात 3 की घात 4 है तो 2 की घात 2 की घात x का मान निकालना है। तो आपको x का मान निकालना है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से, अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, a की पावर n हो तो अगर आपका जो संख्याएं नीचे वाली बेस बराबर होती है तो ऊपर वाले जो हैं उसको हम बराबर कर देते हैं, यही चीज़ है ना। तो आप x का मान निकाल सकते हो। और यहाँ पर 1/, में √4 माइनस में √3 का मान ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट में सिद्ध करना है आपको 2x³ प्लस में 13x² प्लस में x-70, जिसमें x-2 से विभाजित है, तो आपको सिद्ध करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, यदि कोण जो है यहाँ पे 2x-10 टोटल डिग्री और x-5 टोटल डिग्री पूरक कोण है, तब x का मान आपको ज्ञात करना है। ये पूरक कोण का मतलब है दोनों का योग जो है आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो कि भाई ये इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है, किन्हीं तीन खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको जो दिया गया है इसका परिमेयकरण कर देना है। यहाँ पर जो है इसका एक गुणनखंड है, ये पूरा का पूरा जो है ये एक गुणनखंड है। तो 1 माइनस गुणनखंड जो है 1-2x है, तो आपको a का मान निकालना है। यदि x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो समीकरण
जो है एक्स और वाई का मान निकाल करके एम का मान निकालेगा, जैसे हमने के का निकाला था। इसके बाद उपयुक्त सर्वसामिका का प्रयोग करके जो है आपको क्यूब निकालना है, क्यूब का मान निकाल देना है। आपको पता ही है, फॉर्मूला लगा देंगे, किन्हीं तीन खंडों को हल करना है। यहाँ त्रिभुज दे रखा है ए प्लस बी बराबर 125 है, एंगल ए और एंगल सी जो है 113 है, तो एंगल ए बी और सी आपको अलग अलग ज्ञात करना है। सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुजों का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, परिमेय है आपकी। और यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² इक्वल टू 27 हो, तो तब आपको x प्लस में 1/x का मान निकालना है। अच्छा, 2022 का आपका पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर मैंने दे रखा है, उस मॉडल पेपर को देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ऑलरेडी, लिंक के अंदर उसको देखोगे तो ये सारे प्रश्न उसमें सॉल्व किए गए हैं। और x की घात 4 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, -12 है, इसका गुणनखंड कर देना है। किसी एक खंड को फिर से हल करना है आपको, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके आपको इसको सही करना है, यानी गुणनखंड करना है। उपयुक्त सर्वसामिका यानी कि सूत्र प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। और इसके बाद में किसी एक खंड को फिर से हल करना है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समकोण है, जिसमें एंगल ए 90 दे रखा है, ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, तो एंगल बी और सी पूछ लिया है। यहाँ पर जो है 7 प्लस में √5 अपॉन में 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन में 7 प्लस √5, इस तरह से उल्टा सीधा दे रखा है, आप देख रहे हैं, अब बीच में माइनस का साइन लगाया है और इसको इक्वेट कर दिया a प्लस √5 के, तब a और b का मान आपको निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र आया था जो मैंने आपको दिखाया, एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए। इस बार आपका नया पैटर्न आएगा, 20 एमसीक्यू आएंगे जो OMR सीट पे आप देंगे। तो इस तरह का ये पेपर है, आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, उसके भी सॉल्यूशंस कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।